सोचिए एक साधारण सा सर्कल, उसमें कितने राज छुपे हो सकते हैं। ये कार की परफॉर्मेंस से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिजाइन तक हर चीज को समझने का एक सीक्रेट कोड है। अब एक सवाल सोचिए, एक कार है जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसके पहिए वो असल में कितनी तेजी से घूम रहे होंगे? जवाब हजारों में है, और इसका राज छिपा है बहुत ही सिंपल सी ज्योमेट्री में। इस विश्लेषण के अंत तक हम इसका पता लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल्स के दो सबसे बेसिक नियम समझते हैं। एक तो उसके किनारे को नापना, जिसे हम सर्कमफ्रेंस या परिधि कहते हैं, और दूसरा उसकी पूरी सतह को नापना, यानी उसका एरिया या क्षेत्रफल। अब यहां पर एक बहुत मजेदार चीज देखने वाली है। ये दोनों फॉर्मूले काम कैसे करते हैं। परिधि यानी 2πr, वो तो रेडियस r के साथ साथ सीधी सीधी बढ़ती है, लेकिन जो क्षेत्रफल है πr², वो रेडियस के स्क्वायर के साथ बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाता है ना, उसका एरिया बहुत बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, परिधि को जोड़ना तो बच्चों का खेल है। मान लीजिए 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल्स की परिधि को जोड़ा तो हमें एक नया सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस होगा ठीक 28 सेंटीमीटर, मतलब 19 + 9। सिंपल। लेकिन एरिया के साथ कहानी पूरी तरह से अलग है। अगर हम 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल्स का एरिया जोड़ें तो हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक नया सर्कल मिलता है, 14 सेंटीमीटर वाला नहीं। यही तो r और r² के बीच का जादू है, जो इंजीनियरिंग से लेकर किचन तक हर चीज पर असर डालता है। चलिए अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ने और घटाने के बारे में सोचते हैं। और इसे समझने के लिए एक तीरंदाजी के टारगेट से बेहतर क्या हो सकता है ना? तो सबसे पहले बीच का जो गोल्ड वाला हिस्सा है उसका एरिया निकालते हैं। इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हुआ 10.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं πr² और हमें मिलता है 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें सिर्फ लाल वाली पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? तरीका बहुत आसान है। पहले पूरे लाल और गोल्ड हिस्से को एक बड़ा सर्कल मानकर उसका एरिया निकाल लीजिए, फिर उसमें से गोल्ड वाले सर्कल का एरिया घटा दीजिए। जो बचा वही है लाल रिंग का एरिया। और यहां पर जो नतीजा आता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। भले ही हर बैंड की चौड़ाई बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हर अगले बैंड का एरिया पिछले वाले से कई ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, जो सबसे बाहर वाला सफेद बैंड है उसका एरिया गोल्ड वाले से लगभग 9 गुना ज्यादा है। कमाल है ना? अभी तक तो हम पूरे सर्कल्स की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर हमें सिर्फ उसके एक टुकड़े का एरिया निकालना हो? मैथ्स की भाषा में सर्कल के ऐसे टुकड़े को त्रिज्याखंड या सेक्टर कहते हैं, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पिज्जा का एक स्लाइस। बिल्कुल, ये वही है। चलिए इस जानकारी से एक असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोचिए, एक घोड़ा है जो 15 मीटर के एक चौकोर मैदान के कोने में 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। वो कितनी जगह में घास चर सकता है? तो जवाब है 19.625 स्क्वायर मीटर। अब ये आया कैसे? देखिए, मैदान का कोना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब घोड़ा असल में 1/4 सर्कल के एरिया में ही घूम सकता है। तो बस हमें 5 मीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया निकालकर उसे 4 से भाग दे देना है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो सब कुछ रुका हुआ था। अब देखते हैं कि ये सब चीजें जब हरकत में आती हैं तो क्या होता है। याद है वो शुरू वाला सवाल, हमारी कार के पहिए वाला? चलिए अब उसे हल करने का टाइम आ गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, हमें कार की स्पीड और पहिए के साइज को एक ही यूनिट मिलाना होगा। अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूसरा सेंटीमीटर में। ये तो नहीं चलेगा। तो हम 66 किलोमीटर प्रति घंटे को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलते हैं। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से गुणा किया और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, तो हमें मिला कि कार हर मिनट 1,10,000 सेंटीमीटर चल रही है। अब आती है आखिरी कैलकुलेशन। पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस हुई 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक। और हमने अभी निकाला कि कार हर मिनट 1,10,000 सेंटीमीटर चलती है, तो 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा? सिंपल है, हम कुल दूरी को पहिए की परिधि से डिवाइड कर देंगे, यानी 1,10,000 को 80 पाई से। इससे हमें मिलेगा लगभग 437.5 चक्कर प्रति मिनट। लेकिन सवाल था,
10 मिनट में कितने चक्कर? तो बस इसे 10 से गुणा कर दीजिए और हमारा जवाब आ गया 4375 चक्कर। देखा? और चलते फिरते सेक्टर्स का एक और बढ़िया उदाहरण है कार के वाइपर्स। सोचिए 25 सेंटीमीटर लंबे दो ब्लेड जब 115 डिग्री के एंगल पे घूमते हैं तो वो मिलकर लगभग 1255 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया साफ कर देते हैं। तो अब आखिरी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। अब हम देखेंगे कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मिलाकर एक मुश्किल सी दिखने वाली पहेली को कैसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और उसके अंदर ही एक अजीब सी शेडेड शेप है। पहली नजर में तो ये काफी मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में उतना मुश्किल है? इसका हल बहुत ही शानदार है। हमें बस इस मुश्किल शेप को आसान हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। फिर ध्यान से देखिए, चारों कोनों में जो सफेद हिस्से हैं वो क्या हैं? वो 4 90 डिग्री के सेक्टर हैं, यानी 4/4 सर्कल। और 4/4 सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा सर्कल। तो बस हमें स्क्वायर के एरिया में से एक पूरे सर्कल का एरिया घटा देना है। और हमारा फाइनल जवाब है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, स्क्वायर का एरिया है 196 और चारों सेक्टर्स यानी उस एक सर्कल का एरिया है 154। 196 में से 154 घटाया और हमें उस शेडेड हिस्से का एरिया मिल गया। तो आज की इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकला? यही कि ज्योमेट्री से फॉर्मूले रटने का नाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का तरीका है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ता हूं। अब जब हमारे पास ये देखने का एक नया तरीका है तो अपने आसपास देखिए, दुनिया में और कौन सी ऐसी मुश्किल दिखने वाली डिजाइन्स हैं जो अब अचानक से आसान लगने लगी हैं।